Hi guys, welcome to Entire Academy. Friends, एंटायर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम टेंस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और टेंस टॉपिक में हमने ये सारा का सारा कि टेंस होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कितने पार्ट में बांटा, प्रेजेंट टाइम क्या होता है, पास्ट टाइम क्या होता है, फ्यूचर टाइम क्या होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने ये देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट जो एक्शन होती है वो इंडेफिनिट प्रोसेस में होती है, कंटिन्यू प्रोसेस में होती है, परफेक्ट प्रोसेस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हमने ये देखा कि टाइम और एक्शन से मिलके क्या बनता है, टेंस बनता है। तो हमने इनको जोड़ के प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के हमने ये चारों के चारों पार्ट को सिखाया था। फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने ये एक इंग्लिश ग्रामर में जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, फ्रेंड्स में ये भी देखा फ्रेंड्स की जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार नाउन और प्रोनाउन को है। फ्रेंड्स, नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमने ये देखा कि इसको अच्छे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। जो हिंदी में मैंने इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपको टेंस में इसलिए मैंने आपको सिखाया फ्रेंड्स क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में हमारे कौन सा ये सारे के सारे फ्रेंड्स क्या सब्जेक्ट बनेंगे, और सब्जेक्ट बनेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट है प्लूरल है, क्योंकि इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हम क्या करेंगे, वर्ब को यूज करेंगे। फ्रेंड, जैसे यू है तो यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, बी है तो बी के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। फ्रेंड्स, आई हमारी नेचर में सिंगुलर, मतलब नेचर में हमारी जो आई है वो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, लेकिन ये जैसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आती है। और हमारा थर्ड पर्सन पढ़ाता है ही, सी, इट। ठीक है, या कोई व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम, तो ये सिंगुलर होते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर होगी। इन सभी का प्लूरल दे होता है, तो दे आएगा तो वर्ब कैसी होगी फ्रेंड्स, प्लूरल होगी। इसके आगे हमने यहाँ छोड़ा था वर्ब की फॉर्म, सॉरी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं फ्रेंड, और हम कैसे पहचानते हैं कि ये कौन से टेंस में आएगी, ये कौन से टेंस में आएगी और इससे कौन सा टेंस बनेगा। आज हम वर्ब की फॉर्म को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती है फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कितनी फॉर्म होती है वर्ब की फ्रेंड्स, तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, कौन सी, जो फर्स्ट फॉर्म होती है फ्रेंड्स, इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म, यानी कि ये मूल रूप की वर्ब है फ्रेंड्स। फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म या मूल रूप की वर्ब है। जो फर्स्ट फॉर्म के बारे में आपको इतना याद रखना है, पहला पॉइंट, कि ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लूरल, यानी प्लूरल बोले तो बहुवचन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, ये मूल रूप की वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट ये है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। अब आती है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्रेंड्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखने के लिए ये है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो फ्रेंड्स, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी रहती है। जैसे हम प्रेजेंट में, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल वर्ब है, इसको सिंगुलर बनाएंगे एस ई एस लगा के तो वो सिंगुलर वर्ब होगी।
तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सेकंड फॉर्म ही आएगी। सेकंड फॉर्म पे कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म नहीं चेंज होती। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स कंप्लीट एक्शन को डिनोट करती है, कार्य पूरा हो चुका है। कंप्लीट एक्शन को क्या करती है, डिनोट करती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो परफेक्ट होगी। कौन से टेंस में आएगी, परफेक्ट टेंस में। इन तीन वर्ब से हमें ये पता चला फ्रेंड्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट एक्शन को डिनोट करेगी और परफेक्ट टेंस में यूज होगी। इतना बात समझ में आया फ्रेंड्स। अब ये तीन वर्ब है हमारी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये, इसमें फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने क्या आईएनजी को ऐड किया, आईएनजी जोड़ दिया। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये अलग अलग फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म, ये दोनों फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनी हुई फॉर्म है। ठीक है, कैसे बनी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आईएनजी को ऐड किया, जिसको आप क्या कहते हो, V4। ये V4 नहीं होती, वर्ब 5 नहीं होती फ्रेंड्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ के हमने बनाया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ा तो ये क्या, V1 प्लस आईएनजी। V1 प्लस आईएनजी जब भी वर्ब आएगी फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ा तो ये V1 प्लस आईएनजी फॉर्म हमेशा कहाँ आएगी, कंटिन्यूअस में। हमेशा कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ही मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा, एस या ईएस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, वर्ब में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस को जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर बनती है फ्रेंड्स। वर्ब में यदि हम एस या जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है। तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फ्रेंड्स क्या जोड़ा, एस या ई। तो वर्ब कौन सी, सिंगुलर। और ये भी कहाँ आएगी फ्रेंड्स, प्रेजेंट के इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी, दो वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस सिंगुलर वर्ब यानी। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी, परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट। और एक पॉइंट हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, क्या आएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले कभी नहीं आती। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म अकेले कभी नहीं आती। इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे क्या आएगी फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले कभी नहीं आती। वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो अकेले कभी नहीं आती। इसके सपोर्ट के लिए इसको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है। क्या, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है। क्यों, अब वो हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी क्यों है फ्रेंड्स, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, आपने कह दिया परफेक्ट है। अब कौन सा परफेक्ट, जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप जब इसके आगे हैज हैव का यूज करोगे फ्रेंड्स, हैज हैव प्रेजेंट की वर्ब है, V1 फॉर्म है, तो हैज हैव का यूज करोगे तो हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसकी जगह हैड का यूज करोगे तो हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट। तो हम ऐसे ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा ये तो पता चल जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से कि टेंस कौन सा है, परफेक्ट। पर जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि प्रेजेंट का परफेक्ट है या पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स V1 में आईएनजी जोड़ के ये तो पता चल जाएगा, ये तो हमें सीख जाएंगे कि देखते ही कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर वही बात कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस, ये भी, इसके लिए भी फ्रेंड्स क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब।
यदि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आएंगी तो हम कह देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यदि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब आएंगी तो हम कह देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। यदि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब आएंगी तो हम कह देंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्रेंड्स ये दोनों वर्ब हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और V1 प्लस ING। तो इससे ये पता चल जाएगा कि टेंस परफेक्ट है और इससे ये पता चल जाएगा कि टेंस कॉन्टिन्यूस। अब इनसे ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉन्टिन्यूस, जब इनके आगे इनके सपोर्ट के लिए कि हेल्पिंग वर्ब आएंगी तो हम समझ जाएंगे उस हेल्पिंग वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की है, क्या हेल्पिंग वर्ब पास्ट की है, क्या हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की है। प्रेजेंट की होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट की होगी तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर की होगी तो फ्यूचर परफेक्ट। इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट की होगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर की होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनी हमारी V1 प्लस ING लगा के कॉन्टिन्यूस फॉर्म, और जिसको आप V5 बोलते हो, हम V5 नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, ये पांचवी फॉर्म नहीं है। इसमें V1 में हमने S और ES को ऐड करके, जब वर्ब में S और ES ऐड करते हैं वर्ब सिंगुलर बनती है, जो मैं पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये क्या सिंगुलर, और कहाँ आएगी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये पास्ट में, और ये परफेक्ट को डिनोट करेगी, और एक कंटिन्यू यानी ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम और देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अब हम कुछ वर्ब को लेते हैं, और वर्ब को लेने के बाद हम देखते हैं ये कैसे, कौन सी वर्ब। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, प्ले, मैंने एक वर्ब ली प्ले, प्ले यानी खेलना। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी वर्ब ली मैंने, प्ले। ठीक, अब ये प्ले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्ले कौन सी फॉर्म है फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन से टेंस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मूल रूप की वर्ब है, ये बेस फॉर्म की वर्ब है। ये वर्ब कौन सी, प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अब है हमारी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। अब आप कहोगे कि मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है वर्ब की सेकंड, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये भी प्लेड है और ये भी प्लेड है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कब वर्ब की सेकंड फॉर्म बन रही है और कब वर्ब की थर्ड फॉर्म बन रही है। हमें तो दोनों एक सी दिखा रहे हैं, स्पेलिंग सेम है, प्लेड है प्लेड है। इसका फ्रेंड छोटा सा डिफरेंस है, जब ये अकेली आएगी, जब ये अकेली आएगी, इसके आगे पीछे कोई वर्ब नहीं होगी, तब ये सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अब ये इससे इतना पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि टेंस कौन सा परफेक्ट, लेकिन हमें परफेक्ट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो जब ये थर्ड फॉर्म बनेगी तो इसके सपोर्ट के लिए फ्रेंड्स एक हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा परफेक्ट। तो थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, थर्ड फॉर्म आएगी तो हेल्पिंग वर्ब लेके आएगी, और सेकंड फॉर्म आएगी तो अकेली आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी अकेली आती है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इनमें आप डिफरेंस आप सीख गए होंगे। जब ये अकेली आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके साथ हेल्प के लिए किसी हेल्पर को लेके आएगी तो ये परफेक्ट, यानी कि कौन सा परफेक्ट, यदि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने ये प्ले है, अब मैंने इसमें ING को ऐड किया तो क्या बनेगा, प्ले और प्लस
आईएनजी को जब हम ऐड करेंगे तो मिला के क्या बनेगा, प्लेइंग। तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें हमने आईएनजी को जोड़ा तो बन गया प्लेइंग। अब इससे ये तो पता चल रहा है फ्रेंड्स कि क्या आएगा, कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अब वही बात, जब यहाँ जो डिफरेंस था तो ये भी वही बात कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस, इससे आपने बता दिया कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, ये पता कर पा रहे हो आप, नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स। क्यों, इससे ये तो पता चल रहा है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो हमें कैसे पहचानेंगे, तो पहचान भी तो हमें कंपलसरी है भाई, किसको देख के हम कहेंगे कि ये कौन से टाइम का कौन सा कॉन्टिन्यूअस है। इससे तो पता चल गया कि ये भैया कॉन्टिन्यूअस है, क्यों, जीवन में आईएनजी लगी हुई है। तो इसको पहचानने के लिए भी फ्रेंड्स यहाँ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि एजेएमआर होगी तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, ऐसी बहुत बार आएगी तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। उससे जो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हेल्पर आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये प्ले था, प्ले में मैंने जैसे ही एस को ऐड किया, प्ले भी वन फॉर्म थी, मैंने इसमें एस जोड़ा तो ये हो गया प्लेज। ये सिंगुलर फॉर्म हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और कौन से टेंस में आएगी, प्रेजेंट। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डिफरेंस समझ गए होंगे, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब आती है ये भी आप समझ गए होंगे। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने डू, तो डू फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्लूरल होती है। फिर सेकंड फॉर्म है, देन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके आएगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। डूइंग भी हमारी हेल्पिंग वर्ब लेके आएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ऐसे ये तो पता चल जाएगा, ये तो हम पहचान जाएंगे कि टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट हम ये नहीं पता कर पाएंगे फ्रेंड्स कौन सा कॉन्टिन्यूअस, तो वो हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे ही हम डू में, ये डू था, डू में हमने ईएस को ऐड किया तो वर्ब सिंगुलर बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, रीड फर्स्ट फॉर्म है, ये रीड सेकंड फॉर्म है, फ्रेंड्स थर्ड फॉर्म है, ये रीडिंग आईएनजी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूटी दिखाएगी, और ये हमारी रीड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है सिंगुलर, तो ये प्रेजेंट में होगी फ्रेंड्स। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, अकेली आएगी फ्रेंड्स। ये रीड है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, और ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, और ये सिंगुलर। तो ये आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट तो होगा, पर कौन सा परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। इससे कंटिन्यूअस टेंस का तो पता चलेगा, बट कौन सा कंटिन्यूअस, ये हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। और जैसे ही मैंने इसमें एस को ऐड किया तो वर्ब सिंगुलर हो गई, सिंगुलर हो गई तो ये कौन से टेंस में यूज होगी, टेंस में। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। फिर ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्रेंड, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। ईटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वी वन प्लस सॉरी आईएनजी फॉर्म है, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब होगी फ्रेंड। ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को ऐड किया तो वर्ब बन गई सिंगुलर। तो इतना आप बस, इसमें सिर्फ इस चार्ट में हमने इतना देखा फ्रेंड्स कि ये वर्ब कौन सी वर्ब कैसे हम पहचानते हैं। और आपको वर्ब की यदि टेंस सीखना है फ्रेंड्स तो वर्ब की नॉलेज होना कंपल्सरी। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव सेकंड फॉर्म है, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। गिविंग वर्ब की वी1 प्लस आईएनजी फॉर्म है फ्रेंड्स, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। और गिव्स कौन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं थोड़े से आप क्वेश्चन से। देखो मैंने लिखा आई, देखो फ्रेंड्स, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक
मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसका हिंदी देखोगे तो क्या होगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है फ्रेंड, पढ़ता हूँ। तो हिंदी से तो आप ता हूँ आप समझ गए होंगे टेंट का इंडेफिनिट टेंस। अब देखो मैं बता, आई, मैंने आपको जब बेसिक सॉरी बेसिक का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उस समय आपको मैंने ये बताया था कि आई नेचर में सिंगुलर होती है, लेकिन ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है इसके साथ और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई प्लूरल सब्जेक्ट बनती है और प्लूरल वर्ब आती है, बताया था फ्रेंड। तो ये आई सब्जेक्ट प्लूरल है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1। तो आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। हमने किससे पहचाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कि ये टेंस कौन सा है फ्रेंड्स, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेकंड को देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, इसका मतलब मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, आई एम रीडिंग अ बुक, जैसे ही आपने रीड क्या थी, ये फॉर्म थी हमारी रीड और इसमें तुमने लगाया ING, यानी ये V1 थी और V1 में हमने किसको ऐड किया, ING, तो ये बन गई रीडिंग। यही सिखाया था फ्रेंड्स। अब इससे इतना पता आपको, इतना सीख गए होगे फ्रेंड्स, मैंने अभी बोला था चिल्ला चिल्ला के, इसमें आप सीख गए होगे कि कौन सा टेंस होगा, कॉन्टिन्यूस। अब वही बात कि कौन सा कॉन्टिन्यूस, तो फ्रेंड्स इससे पता चला एम से, इज एम आर, ये फ्रेंड्स प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब भी बनती है और हेल्पिंग वर्ब भी बनती है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ये मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब कब बनती है और ये हेल्पिंग वर्ब कब बनती है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की वर्ब, इतना याद रखो। अब ये कैसे, कौन से टेंस की, प्रेजेंट की वर्ब है। तो देखो इससे तो पता चल गया हमें कौन सा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है फ्रेंड, और इससे पता चल गया कि एज एम आर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट, और फ्रेंड्स आई के साथ एम आता है सॉरी, आई के साथ एम का यूज होता है। तो टेंस आइडेंटिफिकेशन में आप इतना सीख गए कि कौन सा टेंस है। तो रीडिंग से पता चला कॉन्टिन्यूस और एम से पता चला प्रेजेंट। टेंस कौन सा हो गया फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस हो गया फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आई हैव रीड अ बुक, है ना, ये देखो रीड, रेड, रेड और रीडिंग अभी सिखाई थी फ्रेंड्स। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आपने लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये अकेली आई थी, इसके आगे पीछे कोई वर्ब नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आई एम रीडिंग, अब इससे पता चला कि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है और ये किसको दिखाती है, कॉन्टिन्यूस को। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से एम को हटा दूं और मैं बोलूँ आई रीडिंग अ बुक, फ्रेंड्स ये आप बता पा रहे हो कौन सा टेंस है, पहचान पा रहे हो आप कौन सा टेंस है। ये तो बता दोगे कि कॉन्टिन्यू है, कंटिन्यूस को दिखा रहा है, पर कौन सा कॉन्टिन्यूस, ये तो आप किससे पता कर पा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। AJMR प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यदि इसको हटा दो फ्रेंड तो ये तो बदतमीजी हो गई, इस समय तो हम पता ही नहीं, पहचान ही नहीं पा रहे फ्रेंड कि भाई ये टेंस है तो कौन सा है। तो जो ING फॉर्म होती है वो ये इतना दिखा देती है कि ये कंटिन्यूस है, पर ये तो हमें हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलेगा कि कौन सा कॉन्टिन्यूस है। AJMR होगा तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, तो आई के साथ एम आता है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आया अपना सॉरी
आई हैव रीड अ बुक, आई हैव रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं, हमें टेंस की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, टेंस को पहचानना आना चाहिए। हिंदी करने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, हिंदी करने से हम टेंस को सही नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसको लैंग्वेज के तरीके से सीखोगे तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी, सीखने में सुविधा होगी फ्रेंड्स, ठीक है। वो तो आपको मैं थोड़ा सा, आपको लगता है कि हिंदी बताई जाए, इसलिए मैं आपको हिंदी इसका बता के, हिंदी मीनिंग बता के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आई हैव रीड अ बुक, अब देखो, यदि ये V2 होती फ्रेंड्स तो ये अकेली आती, ठीक है। हमने कहा जब दो वर्ब, इन दोनों में V2 और V2 और भी थर्ड में हम डिफरेंस करेंगे तो भी थर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी थर्ड आती नहीं है फ्रेंड्स। तो भी थर्ड देखो, हैज, हैव प्लस भी थर्ड होती है यानी प्रेजेंट में, और हैड प्लस भी थर्ड ये पास्ट में होती है। तो देखो ये इसके साथ क्या है, हैव है, यानी ये हेल्प कर रहा है इसकी, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये भी थर्ड है, अकेली आती तो हम कहते कौन सी, V2 है, ठीक है। या हम कहते क्योंकि तीनों वर्ब एक से मतलब सेम है, तो हम यहाँ कह देते, ऐसा होता आई रीड अ बुक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हो जाता, ठीक है। और एग्जाम में फ्रेंड्स बिना हिंट के क्वेश्चन आते ही नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसमें तो हम कोई सी भी वर्ब फिल कर दें, इसको तो आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये सेकंड फॉर्म भी रीड है, ये बोलने का फर्क है। तो जब तक हमें यहाँ पे कोई हिंट नहीं मिलेगी, हमें टाइम देता है, यदि प्रेजेंट होगी तो प्रेजेंट का टाइम देगा, पास्ट होगी तो पास्ट टाइम की इंफॉर्मेशन देगा, उससे हम पता करेंगे कि इसमें ये वर्ब आएगी। अभी तो सिर्फ आपको बस पहचानना बता रहे हैं कि आप पहचान लो, कैसे पहचानते हैं। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पता चल गया वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट, परफेक्ट। अब कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड आता तो पास्ट परफेक्ट होता। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ क्या आएगा, हैव, और आई के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हैव आता है, आई प्लूरल की तरह बिहेव करती है, तो ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट की। तो सॉरी, कौन सा टेंस होगा फ्रेंड्स, ये इससे हैव से पता चला प्रेजेंट और इससे पता चला परफेक्ट, तो टेंस हो गया फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अगला, आई हैव बीन रीडिंग अप फॉर एन आवर्स, का मतलब हुआ कि मैं एक घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ, मैं एक घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे मिला ING फॉर्म, इससे पता चला कॉन्टिन्यूअस। अब यदि बीन को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं फ्रेंड्स, तो हैव और हैज प्रेजेंट की होती हैं, इससे पता चला प्रेजेंट, यदि बीन नहीं होता तो हम कह देते प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। सॉरी फ्रेंड्स सॉरी, हैज हैव के साथ ING फॉर्म नहीं होती, यदि यहाँ एज होता, सॉरी आर होता तो हम कह देते, और बीन नहीं होता, थोड़ी देर के लिए बीन को हटा दो, ये ऐसा होता फ्रेंड्स, आई के साथ एम आता, फिर रीडिंग, तो हम कह देते कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और मैं यहाँ कह देती आई वॉज, तो वॉज वर्ब पास्ट की है, V2 है, तो हम कह देते आई वॉज रीडिंग, तो वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता। अब ये टेंस कैसे पहचानेंगे, देखो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। हैज है प्रेजेंट की वर्ब है तो ये प्रेजेंट हो गया, है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म ये दिखाती है फ्रेंड्स कि परफेक्ट, परफेक्ट। तो थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है फ्रेंड्स, परफेक्ट को डिनोट करती है, तो इससे कॉन्टिन्यूअस पता चल गया, इससे परफेक्ट, फिर वही बात कौन सा परफेक्ट, तो इसमें प्रेजेंट की वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो
मैंने कहा मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन प्लेड क्रिकेट। देखो तो फ्रेंड्स, मोहन प्लेड क्रिकेट। अब ये प्लेड, अब मुझे ये बताइए, ये प्लेड फर्स्ट फॉर्म है या सॉरी सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म बनी? आप बोलो कि ना तो इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है, अकेली आई है, सेकंड फॉर्म होगी, और सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है, सेकंड फॉर्म है। कैसे पता? अकेली आई है, इसके साथ कोई हेल्पिंग, यदि भी थर्ड होती तो ये हेल्पिंग वर्ब होती, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती भी थर्ड बनती, तो ये अकेली आई है, और अकेली आई है तो ये V2 बनेगी, और V2 फ्रेंड्स पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स आपको बस ऐसे ही पकड़ना है, आपको कोई स्ट्रक्चर रट के कितना रटोगे, बस इतना याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंगुलर बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, आईएनजी फॉर्म तो कॉन्टिन्यूअस, यदि एजेएमआर आ गए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर आ गए तो कौन सा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यदि आपको परफेक्ट दिखाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब यदि है जैब होगी तो कौन सा हेल्प, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हेड होगी तो पास्ट परफेक्ट। तो हमें सिर्फ ये देखना है, देखो एजेएमआर वॉज वर्ब के साथ क्या हम आईएनजी फॉर्म आती है, एजेएमआर वॉज वर्ब के साथ ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में आ जाएगी, तो ये आएंगी तो हम कह देंगे इनके साथ V1 प्लस आई एन जी आएगी तो हम बोल देंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, इनके साथ आएगी तो हम बोल पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, अब एज एफ के साथ भी थर्ड आएगी तो हम बोल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट, हेड के साथ आएगी तो हम बोल देंगे पास्ट परफेक्ट। फ्रेंड्स ऐसे ही हम धीरे धीरे जब तक चार्ट तक हम टेंस का जो चार्ट पढ़ेंगे उस तक हम जब तक सीखेंगे, जब तक तो हम बहुत इस टाइप से ही हमें इतना याद हो जाएगा, इतना सीख चुके होंगे फ्रेंड्स कि उस समय आप खुद ही आइडेंटिफिकेशन टेंस का इस तरीके से सीखो फ्रेंड्स, देख के वर्ब को देख के तुरंत पहचानना चाहिए कि ये वर्ब इस टेंस ये है और ये टेंस है। ठीक है, वर्ब को देख के तुरंत आपको टेंस पता होना चाहिए, V1 आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, आईएनजी फॉर्म आए तो कॉन्टिन्यूअस, एजेएमआर के साथ आए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर्ब के साथ आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, भी थर्ड आएगी तो दिमाग में बैठाओ अकेले नहीं आती, अकेले नहीं आती तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यदि है जब आई तो कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट, और हेड आई तो पास्ट का परफेक्ट। फ्रेंड्स इसी प्रकार भी थर्ड और V2 में डिफरेंस कैसे करेंगे, जब अकेली आएगी तो V2 हो जाएगी यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज आपने ये सीखा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले यदि वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। थैंक यू वेरी मच।